हेलो, दिस इज अखिल रॉय। वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला। और आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए मैट्रिसेस में जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग दूसरा एक मेथड है, दैट इज एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन। और उसको कहा जाता है कि ये थोड़ा लेंदी मेथड होता है, बट 6 मार्कर क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन यहाँ से रखी जाती है कि 6 मार्क्स का एक सवाल बनता है। और कुछ बच्चे जैसा कि कमेंट्स में कह रहे हैं कि सर ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है, ये वाला टॉपिक है, ये नहीं है। तो इसमें देखिए, आपको कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है। अगर आप लोगों के पास जो सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से जो टॉपिक्स आपके हैं आप उन लेक्चर्स को अटेंड करें। जो टॉपिक्स या फिर जो चैप्टर्स आपके हटा दिए गए हैं आप उन टॉपिक्स को ना पढ़ें। मैं क्यों करवा रहा हूं? मैं इसीलिए करवा रहा हूं कि भैया, अगर आज आप लोगों ने क्लास 12th के सिलेबस के हिसाब से जरूरी चीजें जो कि पढ़नी हैं वो आपने नहीं पढ़ा तो क्या होगा? सर 12th तो पास हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आगे जाके कहीं ना कहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बैठोगे ना। तब वहां से जब सवाल आएगा तब क्या बोलोगे कि सर हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया, हम तो कमजोर रह गए, हमें नहीं आता है। तो मैं यहां पर कोशिश ये करूंगा कि क्लास 12th के अंदर जो जो टॉपिक्स, जो जो कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं, चाहे वो सिलेबस में अभी हो या ना हो, आज से 10 साल पहले आया करते थे या आने आने वाले समय में आएंगे, कैसे भी होंगे, वो सब हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। अगर आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ क्लास 12th है तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से पैटर्न को चलाएं और वो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें जो कि आपके सिलेबस में हैं। और जो कॉन्सेप्ट्स आपको लगता है कि सर सिलेबस से हटा दिया गया है तो ना पढ़ें। लेकिन मेरा मानना यह है कि भाई, है तो अपना ही मामला ना। 12th क्लास में नहीं पूछा जा रहा है आज के समय में, लेकिन क्या पता कभी के टाइम पे आपको ये चीज की जरूरत पड़ जाए, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप एंटर कर रहे हैं और वहां पर इन कॉन्सेप्ट से सवाल आ जाए, तब क्या करेंगे? तब याद करेंगे ना कि अखिल सर ने तो करवाया था लेकिन हम लोग जिद कर रहे थे। तो वो जिद बेटा तब फायदा कोई काम नहीं करेगी, है ना। तो अभी जो है जैसा है चलते जाएं। जो आपको लगता है कि मुझे पढ़ना चाहिए पढ़ें, जो लगता है नहीं पढ़ना चाहिए तो आप उसे स्किप कर सकते हैं, नो इश्यूज विद दैट। लेकिन मैं कंप्लीट मैथमेटिक्स को लेकर चलूंगा, बिकॉज भाई मैं तो ये चाहता हूं कि सभी बच्चों को क्लास 12th के अंदर जो जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो आने चाहिए, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट भाई। मैथमेटिक्स चैप्टर्स में से सब टॉपिक्स को एलिमिनेट कर देने से मैथमेटिक्स का मजा नहीं रह जाता, बिकॉज देर आर हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स जो कि आप लोगों के काफी काम की हो जाती है। तो बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाला लेक्चर भी अपना ओमिटेड है, लेकिन सिर्फ सीबीएसई के अंदर ना, आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे वो किसी और बोर्ड से होंगे, तो उनके तो आ रहा होगा, फिर क्या करें? उनको छोड़ दें? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं बहुत ज्यादा सोच समझ कर आप लोगों का प्लानर तैयार करता हूं कि मुझे ये चीजें पढ़ानी है जो क्लास 12th के साथ साथ आपके इन फ्यूचर भी काम आए। मैं दूरदर्शी हूं बेटा, दूरदर्शी आपको भी बनना है। लेकिन सिर्फ 12th पास करना ही अगर आपका मोटिव है तो आप अपने हिसाब से चीजों को एडजस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये वाला लेक्चर देखना है, ये लेक्चर नहीं देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, नहीं करनी है। बात क्लियर है? एकदम झक्कास समझ में आ गई कि हाँ सर क्या कहना चाहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं किसके ऊपर सर? एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन, जिसकी मदद से हम लोग निकालेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट्स के चैप्टर में हम लोगों ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालना सीखा था यूजिंग द एडजॉइंट एंड कोफैक्टर्स। आपको अच्छे से याद है फॉर्मूला, जरूर एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि विदाउट यूजिंग डिटर्मिनेंट हम लोग किसी मैट्रिक्स का इनवर्स मैट्रिक्स कैसे ढूंढ सकते हैं। और जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो आप लोगों को लगेगा सर दिस इज वेरी 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 डिफिकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, आपको काफी लेंदी भी लगेगा। तो बेटा इसके ना मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं बिकॉज यू आर परफॉर्मिंग लॉन्ग स्टेप्स। तो भाई मेहनत करेंगे तो मार्क्स भी तो मिलेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना कि आठाने पकड़ा के चल देंगे, नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपको थोड़ा मेहनत भी लगेगा, इसके अंदर गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज यहां पर रिपीटेटिव रिपीटेटिव प्लस और माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड का खेल चलेगा। तो मैं भी कोशिश ये रखूंगा, मैं भी ध्यान रखूंगा कि भाई मुझसे भी कोई गलती ना हो, है ना, ठीक है। तो आपका भी ध्यान यही होना चाहिए कि
आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस ज़रूर करें, जो बच्चे इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तो इसी के साथ अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे भाई, शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे, हैं जी। चलो तो शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे पास एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है बेटा, ये मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ दो तरीकों से ही लगाया जा सकता है। कैसे कैसे? एक तरीका होता है हमारे पास रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, मैं इसे ईटी लिख रहा हूं शॉर्ट में, ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को। और दूसरा हमारे पास क्या होता है सर, कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों में क्या फर्क है? कुछ खास फर्क आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आप करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रो में करेंगे, है ना। और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे वो आप सिर्फ और सिर्फ कॉलम में करेंगे। जैसा कि डिटरमिनेंट में जब हम लोग कोई ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हम लोग रो या कॉलम किसी में भी लगा सकते हैं, बट मैट्रिक्स के केसेस में हम लोग रेस्ट्रिक्टेड होते हैं। किस चीज के लिए? कि सर अगर मैंने रो से शुरुआत करी है तो मुझे एंडिंग तक रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करने हैं, और अगर मैंने कॉलम से शुरुआत करी है तो मुझे एंडिंग तक कॉलम से ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए इनवर्स मैट्रिक्स को ढूंढना है। तो कौन सा लगाना बेटर होगा बेटा? दोनों में सेम मेहनत लगेगी, दोनों में सेम नंबर ऑफ स्टेप्स भी शायद लग सकते हैं, ऊपर नीचे एक दो हो सकता है, देयर आर पॉसिबिलिटीज, और मेहनत दोनों में बराबर लगेगी। लेकिन इन जनरल जो बच्चा प्रैक्टिस करता है वो रो को करता है, क्योंकि रो से उसकी एक हैबिट बन जाती है, कॉलम से वो नहीं करता है। तो पेपर में अगर ये क्वेश्चन आया तो देयर आर चांसेस। पहला तो ये कि वो लिख देगा कि भाई सर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स ढूंढ के बताओ, तब आपके पास चॉइस है कि आप रो से करो या कॉलम से करो। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में ये लिख दे कि नहीं 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 नहीं, मुझे रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके बताओ या फिर कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करके बताओ। तो मेरा मानना यह है कि आप रो को तो अपने हैबिट में लेकर ही आए, लेकिन साथ में कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को इग्नोर ना करें। जो भी सवाल आप रो से कर रहे हैं उसे कॉलम से भी एक बार जरूर करके देखें, क्योंकि इससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको भरोसा हो जाएगा कि मुझे दोनों मेथड्स आते हैं, और दोनों मेथड्स में से पेपर में कोई सा भी पूछ लिया जाए वी आर रेडी। तो भाई प्रिपेयर करना किसे कहते हैं कि वर्स्ट केस सिचुएशन में भी आप लोग तैयार हैं, आप जीतने की उम्मीद से चल रहे हैं, और शुरुआत यहीं से करनी होती है कि हम लोग हर एक चीज को अंडरस्टैंड करके चलें, है नहीं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऐसी चीज होती है बेटा जहां पर हम लोग बोलते हैं कि तीन तरीके के ट्रांसफॉर्मेशंस आप लोग कर सकते हो मैट्रिसेस के इनवर्स ढूंढने के प्रोसेस में। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर तीन ट्रांसफॉर्मेशन आप कर सकते हो। पहला ट्रांसफॉर्मेशन होता है इंटरचेंज का। किसका बच्चे? इंटरचेंज का। यानी आप किसी भी रो को किसी भी दूसरे रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो, दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। क्या होता है दोस्त? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसकी हमें काफी जरूरत पड़ती है, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका मेन यूज हम लोगों को किस लिए करना होता है व्हेन वी विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है सर आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम को किसी कांस्टेंट यानी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। अगला होता है कि स्केलर मल्टीप्लाई करके उसे दूसरे वाले रो या कॉलम में ऐड कर देना। तीसरा है ना कि जो कि हम लोग ऑपरेशन कहते हैं इन जनरल इसे, डिटरमिनेंट्स में जब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे थे तो ऑपरेशन की तरह हम लोगों ने इसे बोला था, लेकिन अभी हम लोग मैट्रिक्स में से ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे कि किसी भी रो को या फिर कॉलम को हम लोग किसी स्केलर यानी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन वी विल ऐड दैट रो और कॉलम इनटू अनदर रो और कॉलम। तो ये तीन प्रोसेस होंगे जिनको हम लोग इस्तेमाल कर रहे होंगे। मैंने कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी लिख दिए हैं, और जैसा कि मैंने बताया या तो हम लोग रो से करते हैं या तो हम लोग कॉलम से करते हैं। शुरुआती दौर पर मैं आपको दोनों से करके बताऊंगा, देन उसके बाद मैं रो से कंटिन्यू करूंगा, लेकिन आप लोगों का होमवर्क क्या होगा? कॉलम से उसे प्रैक्टिस करना। बात समझ में आती है? चिल है एकदम? चलिए बहुत बढ़िया। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, और ज़्यादा कुछ ना होने की वजह से हमें सिर्फ इसमें एक ही जगह पर फोकस रखना है। बच्चों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम मैंने जब देखा
कि रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करते हुए बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हमें इसमें बहुत ही माइनर सा मतलब एक पैटर्न फॉलो करना होता है। उस पैटर्न को अगर आप याद कर लें या फिर आप उसे समझ लें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन में मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। और अगर आप सही पैटर्न नहीं कर रहे हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि आप जितनी स्टेप्स की जरूरत है उससे ज्यादा स्टेप्स लगा रहे हैं, या फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो पाएगा, आप आंसर तक अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे अगर आप पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास शुरुआती दौर पर बेटा कैसा मैट्रिक्स आता है, 2x2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन बनता है, और एंडिंग दौर पे अगर बात करें तो 3x3 बनता है। इससे ऊपर हम नहीं जाते हैं। हाँ, पॉसिबली हम लोग उसको भी ढूंढ सकते हैं, बट जाना नहीं होता है, यहीं तक रेस्ट्रिक्टेड रहता है अपना क्वेश्चन का जो लेवल हैगा। तो पैटर्न क्या है सर? पैटर्न ये है कि अगर हम लोग 2x2 मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये जो भी मैट्रिक्स है इसको आपको ट्रांसफॉर्म करना है, किसमें? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी इधर 1 इधर 0, इधर 0 और इधर 1 ट्रांसफॉर्म करना है। 3x3 मैट्रिक्स को आपको किस में ट्रांसफॉर्म करना है सर? 3x3 मैट्रिक्स को आपको ट्रांसफॉर्म करना है 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे इस चीज को? आपको याद रखना है पोजीशनिंग। पोजीशनिंग माने कैसे कि सबसे पहले आप इस वाले एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करेंगे सबसे पहले नंबर पर, तो ऐसे मैं 1 लिख देता हूं, है ना। दूसरे नंबर पर आप इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर आप इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर आप इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। अगर आप ये पैटर्न फॉलो करते हैं तो यू विल टेक द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स एंड यू विल गेट योर आंसर फॉर श्योर। कैसे? अभी मैं आपको एग्जांपल्स की मदद से इसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। यहां क्या पैटर्न रखना है? यहां ये पैटर्न रखना है कि सर सबसे पहले नंबर पर ये ट्रांसफॉर्म होगा, दूसरे नंबर पर ये ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है, ये सेकंड पोजीशन लिख देते हैं, ठीक है जी। तीसरे नंबर पर ये ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। चौथे नंबर पर ये ट्रांसफॉर्म होगा, पांचवें नंबर पर ये ट्रांसफॉर्म होगा, छठे नंबर पर ये ट्रांसफॉर्म होगा। यानी हम लोग करीब करीब एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करने, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना चाहते हैं, जिसमें हमारे पास कुछ इस तरीके से एक एलिमेंट्स का बनेगा। यहाँ 1 1 1 आ जाएंगे, ऊपर कुछ नॉन जीरो नंबर्स रहेंगे और नीचे की तरफ 3 जीरोज आ जाएंगे। तो हम लोग एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पहले बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास इन टोटल कितने एलिमेंट्स हैं सर? 9। हमने 6 एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो भी प्रोसेस लगेगा वो हम लगाएंगे। तो अब किसको करें? तो बेटा अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास जो ये 3 एलिमेंट्स बचे हैं, इन 3 एलिमेंट्स को आप किसी भी ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका उतने ही स्टेप्स लगाने पड़ेंगे जितने स्टेप्स जरूरत होंगे। आप उससे ज्यादा लगाने की कोशिश भी नहीं कर सकते, बिकॉज आपका क्वेश्चन 90% तक सॉल्व हो चुका है अगर आप इस पैटर्न के हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? अगर आप ये 6 एलिमेंट्स को पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आपने क्वेश्चन को 90% तक सॉल्व कर दिया है यकीनन। अब जो बचे हुए 3 एलिमेंट्स हैं उसको आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। तो सर एक एग्जाम्पल हो जाए, चलो एग्जाम्पल देखते हैं। उस एग्जाम्पल की हेल्प से मैं आपको समझाता हूं। देखिए कितने आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहले समझना है आपको। यहां पर आपको बताया जा रहा है कि हमारे पास सर जो मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि सर हमारे पास ए मैट्रिक्स जो होता है वो आई इंटू ए के बराबर होता है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि सर ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है? ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 3 2 7, ठीक है सर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास? 1 0 0 1 है। और ए मैट्रिक्स को मैं ऐसे ही लिखा रहने देता हूं, ठीक है, ऐसे ही लिखा रहने देते हैं ए मैट्रिक्स को। अब आपको क्या करना है? आपको कुछ जुगाड़ करना है। वो जुगाड़ ये करना है कि आपको कंप्लीटली ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये वाला जो मैट्रिक्स है, इसको आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदलना है। और ये जब आइडेंटिटी में बदल जाएगा तो ये मैट्रिक्स में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, तो फाइनल जो मैट्रिक्स आपके हाथ में आएगा, जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा तो ये फाइनल मैट्रिक्स जो होगा ये हमारा इनवर्स मैट्रिक्स बनेगा। क्या बनेगा? ये मेरा इनवर्स मैट्रिक्स बनेगा। वो मैं आप लोगों को सारी चीजें करके बताऊंगा, तभी मजा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो देखें दोस्तों,
देखिए सर, आपने हमें बताया था कि इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो सबसे पहला एलिमेंट होता है वो कौन होता है सर? यहां पर 1 होता है। तो यहां पर 1 है? आप कहेंगे हाँ सर 1 है, 1 है। लेकिन एक एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये लेकर चलूं कि कोई क्वेश्चन में अगर यहां पर 1 ना हो तो क्या करेंगे, तो वहां पर भी आएंगे। हमारा पहला टारगेट क्या होता है सर? ये जो सबसे पहला वाला एलिमेंट है वो 1 होना चाहिए। तो सर है, यानी हमारा एक स्टेप बच गया। जो हमें चाहिए था वो ऑलरेडी दे दिया गया है, तो हमें इस पे स्टेप लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो सर अब इसके बाद हमने कहा सर अब इस वाले एलिमेंट को देखना है, इस एलिमेंट को 2 नहीं 0 बनाना है। क्या करना है सर? इसके नीचे वाले एलिमेंट को 2 नहीं 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे? 0 हम लोग बनाएंगे बेटा कुछ इस तरीके से। कैसे? जरा ध्यान से देखिए कि सर ये R2 का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? R2 का एलिमेंट है। तो हम कहेंगे सर R2 को ऑपरेट कर दो R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। क्या कर दिया हम लोगों ने? R2 इज ऑपरेटेड एज R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1। हमने R1 का 2 गुना करके उसमें से माइनस कर दिया। चलिए देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास। आप कहेंगे कि सर ये हमारे पास मैट्रिक्स इस तरफ ऐसे था जहां पर 1 और 3 हमारे पास एज इट इज हैं। तो आप कहेंगे सर R2 का पहला एलिमेंट है 2, उसमें से इसका 2 गुना माइनस कर देंगे तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा सर? 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। R2 का एलिमेंट है ये, इसका 2 गुना इसमें से माइनस कर देंगे तो आप कहेंगे सर 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा सर? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही प्रोसेस हमें यहां भी लगाना पड़ेगा दोस्त। यहां पर 1 और 0 थे, तो ये एलिमेंट है 0, इसमें से इसका 2 गुना माइनस कर देंगे तो 0 माइनस 2 बेटा कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये 1 है, 1 में से 0 का 2 गुना माइनस करेंगे तो बेटा 1 ही आएगा, है ना? और यहां पर a एज इट इज कंटिन्यू में चल रहा है। ठीक है, आराम आराम से, पहली दफा आराम आराम से, ठीक है, सनय सनय चलना है। अब सर हमारे पास टारगेट क्या होता है? जैसा मैंने बताया कि सर सबसे पहले इस एलिमेंट को ट्रांसफॉर्म करो, फिर इसको ट्रांसफॉर्म करो, फिर इसको ट्रांसफॉर्म करो, ये आएगा। सर इसकी जगह पर हमें क्या मिल रहा है? अब यहां पर हमें 1 मिल रहा है, तो सर यहां 1 ही तो आना चाहिए था, ये तो अपने आप बन गया। तो हमारा एक और स्टेप बच गया, एक और स्टेप बच गया, हमें इसे चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन शायद सर ने आसान वाला चुना है नहीं? ठीक है, तो सर ये स्टेप बच गया, तो लीजिए बच गया। अब हमें क्या करना है सर? अब हमें इस वाले एलिमेंट को क्या करना है? इसे 0 बनाना है, 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे सर? 0 ऐसे बनाएंगे कि ये जो एलिमेंट है बेटा रो का एक एलिमेंट है, ठीक है, रो 1 का एलिमेंट है। तो हम कहेंगे सर रो 1 को अब ट्रांसफॉर्म करते हैं, कैसे करके कि रो 1 माइनस थ्राइस ऑफ रो 2 कर देते हैं। सर थ्राइस क्यों? क्योंकि बेटा जब मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसमें से जाके माइनस करूंगा तो ये 0 बन जाएगा ना, है ना? तो ऐसे आपको दिमाग लगाना है। तो अब आप कहेंगे कि सर इस वजह से मेरा ऑपरेशन क्या बनता है? लेट्स सी। यहां पर हमने कहा कि सर ये तो 0 और 1 है ही, नो इश्यूज। अब मैं 1 में से इसका थ्राइस माइनस करूंगा तो 3 इंटू 0 0, 1 में से 0 माइनस किया तो सर 1 आ जाएगा। अच्छा, 3 माइनस 1 का 3 गुना, 3 माइनस 3 बेटा 0 आ जाएगा, तो ये बन गया, है नहीं? ठीक है, सो सेम काम हम लोग यहां भी करेंगे, सेम काम हम लोग यहां पर भी रिपीट करेंगे प्रोसेस को, जो भी हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन किया कि सर रो 2 तो हमारा एज इट इज था -2 और 1, हमें 1 में से इसका 3 गुना माइनस करना है, यानी 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, है ना? 7 हो गया। 0 में से इसका 3 गुना माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। जी सर, अब यहां से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सर हमारा आंसर आ चुका है। आंसर कैसे आ गया? फोकस बेटा फोकस, है ना? आंसर कैसे आ गया? क्योंकि सर हमारे पास यहां पर आप नोटिस करेंगे कि ये जो है ये सर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया लेफ्ट हैंड साइड में। जी सर, आइडेंटिटी बन गया। तो ये बराबर हमारे पास बेटा ए मैट्रिक्स तो था ही, तो ये वाला मैट्रिक्स कौन होगा सर? ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास ए इनवर्स हो जाएगा, जिससे हम लोग जानते हैं कि A मल्टीप्लाई A इनवर्स अगर करेंगे तो सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर
आंसर क्या हो जाएगा? ए इनवर्स बराबर कितना आ गया? 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द ए इनवर्स मैट्रिक्स। हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन की मदद से इसको ढूंढ निकाला। चलिए इसको थोड़ा सा अब हम लोगों ने कैसे किया, इसको हमने पहली बार में जब सॉल्व किया तो रो ट्रांसफॉर्मेशन किया। अब मैं आपको करवाऊंगा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो शुरुआत बिल्कुल वैसी ही करना जैसे होता है, यानी कि ए मैट्रिक्स बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है सर? ए मैट्रिक्स है 1 3 2 7 है जी सर, और इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 है। ठीक है सर, और यहां पर ए का ए रहेगा हमारे पास। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं कॉलम से रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, लेकिन हमारा पहला एलिमेंट तो सर 1 है ही। हाँ सर, पहला एलिमेंट 1 है। अब जैसे ही आप कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं ना मेरे दोस्त, कॉलम से जब आप करते हैं तो अब आप ये वाले एलिमेंट को नहीं करते, अब आप ये वाले नहीं, अब आप इस तरफ वाले एलिमेंट को पहले करते हैं। ये फर्क हो जाता है। ठीक है, ये फर्क हो जाता है कि सर अब जो डायरेक्शंस हम लोग ले रहे थे रो के हिसाब से, अब उसको ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी हम लोग कॉलम वाइज उस डायरेक्शन को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं, यहां पर हम लोग इसको 0 बनाना है तो हम कहेंगे सर कॉलम 2 को हम लोग ऑपरेट कर देते हैं कॉलम 2 माइनस थ्राइस ऑफ कॉलम 1 करके। हाँ जी, ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा सर? करके देखते हैं। ऐसा करने से हमारे पास यहां जो मैट्रिक्स है दोस्त, यहां पर 1 और 2 तो एज इट इज रहेगा। कॉलम 2 के एलिमेंट ऑपरेट करोगे तो 3 माइनस 3 सर 0 हो जाएगा। 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा सर? 7 माइनस 6 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू यहां कितना आ जाएगा दोस्त? यहां अगर करेंगे तो 1 और 0 हमारा कॉलम 1 एज इट इज होगा। 0 में से इसका 3 टाइम्स माइनस करेंगे तो माइनस 3 आ जाएगा, और 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा, सॉरी 1 ही आ जाएगा, और यहां पर a हमारे पास रहेगा। ठीक है, अब सर देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से ये भी 1 है, ये भी 0 है, और ये भी 1 है। अब सिर्फ ये वाला एलिमेंट जो है हमें क्या करना है? 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए मैं क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि सर कॉलम 1 को ऑपरेट कर दीजिए कॉलम 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 2। इससे क्या होगा सर? इसका 2 गुना करके इसमें से माइनस कर देंगे तो 0 बन जाएगा ना, है ना? तो बन गया। चलो देखते हैं आगे। सर यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 0 0 1 आ जाएगा। दूसरी साइड बेटा कॉलम 1 पे ऑपरेशन लग रहा है तो कॉलम 2 को मैं कॉपी रखता हूं, दैट इज माइनस 3 और 1। ठीक है सर, 1 में इसका 2 गुना माइनस करना है तो 7 आ जाएगा। 0 में इसका 2 गुना माइनस करना है तो माइनस 2 आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर यहां से फिर से वही चीज बन जाती है, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ए हो जाएगा। सो ए इनवर्स मैट्रिक्स अगेन हमारे पास 7 माइनस 3 माइनस 2 और 1 आ जाता है। बताओ बच्चा लोग, एकदम बढ़िया समझ में आया कि नहीं आया? हम लोगों ने डायरेक्शन को चेंज किया, कॉलम और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाते हुए डायरेक्शन को चेंज कर दिया, लेकिन रो के केस में जो पैटर्न मैंने आपको बताया था वो पैटर्न को ही फॉलो करना है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल देखते हैं। सर अगला सवाल हमारे पास देखो, यहां नोटिस करेंगे तो हम लोगों ने इसको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से कर दिया ना? हाँ बिल्कुल कर दिया, बिल्कुल कर दिया जी। ठीक है, तो ये तो ज़रूरत है ही नहीं, हमने इसका सॉल्यूशन तो पहले ही दे दिया। बिल्कुल दे दिया सर, बिल्कुल दे दिया। चलो मैं आपकी जगह पे, इसकी जगह पर एक नया क्वेश्चन आप लोगों के सामने सेट कर देता हूं, और उस हिसाब से आप देखिए कि सपोज कीजिए हम लोग इस पेज को डिलीट कर देते हैं पहले तो। ठीक, अब हम लोग एक नया सवाल बनाते हैं। वो नया सवाल ये, क्वेश्चन ये, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करें, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि हमारे पास मान लो 3 4 1 और 2 दिया गया है। ठीक है, 3 4 1 एंड 2 ये हमें मैट्रिक्स दिया गया है, मुझे इसका इनवर्स ढूंढ कर देना है। तो हम शुरुआत वैसे ही करेंगे, अब आप कॉलम से करें या रो से करें, मैं कहीं से भी शुरू कर देता हूं। सपोज कीजिए हम लोगों ने कहा सर ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए होता है। ए मैट्रिक्स हमें कितना दिया जा रहा है? 3 1 4 2, 3 1 4 2 दिया जा रहा है।
यहां पर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 हो जाएगा और यहां पर हमारे पास ए मैट्रिक्स है। चलिए, तो अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे यहां देखेंगे, यहां ध्यान से देखिए कि सर मैं अगर इसे रो से करना चाहता हूं, रो से कर रहा हूं, तो यहां पर हमारे पास 1 होना चाहिए था, यहां हमारे पास 1 होना चाहिए था लेकिन नहीं है, तो मुझे इसे 1 बनाना है। अब 1 बनाने का सबसे आसान तरीका भाई, सबसे आसान तरीका वो ये कि उस रो को हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपने बताया था। तो मैं यहां पर ये कहूं कि मुझे रो 1 का ये वाला एलिमेंट अगर 1 बनाना है तो क्या मैं ये ऑपरेशन लगा दूं कि रो 1 को सर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं 1/3 टाइम्स ऑफ रो 1। हमने उस रो को एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्या चीज बन जाता है यहां पर मैट्रिक्स में, आप कहेंगे सर ये 1 बन जाता है और ये 1/3 बन जाता है, ये 4 का 4 रहेगा, ये 2 का 2 रहेगा, और दूसरी साइड हमारे पास क्या रहेगा सर, ये 1/3 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये 0 है ही और ये 1 रहे ही, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर हमारे पास ये वाला जो एलिमेंट है, कौन सा, रो के हिसाब से चल रहे हैं तो नीचे आएंगे, ये वाला जो एलिमेंट है ये 0 होना चाहिए। इसे 0 बनाने के लिए हम लोग ऑपरेशन क्या लगा देते हैं, हमने कहा कि सर R2 को ऑपरेट कर दीजिए। कैसे भाई, R2 में से 4 बार 4 टाइम्स ऑफ R1 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि इसे आप 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे तो आपको 0 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा सर, है ना। तो चलिए इसका ऑपरेशन देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हम कहेंगे सर यहां पर हमारे पास 1 है, यहां पर 1/3 है, यहां पर 0 बन जाता है। अब ये ध्यान दीजिए, यहां थोड़ा आपको मुश्किल हो सकता है क्योंकि यहां से कैलकुलेशन बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा सर, मुझे इसका 4 गुना करना है और इसमें जाके माइनस कर देना है ना। तो 1/3 का 4 टाइम्स हो जाता है 4/3, और 2 में से 4/3 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चा 2/3। ठीक है, मैं फिर से करके बताता हूं कि सर मुझे 2 में से 1/3 का 4 टाइम्स माइनस करना है, तो आप कहेंगे 6 - 4/3, जो कि आपको 2/3 दे देगा। ये आप मेंटली भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर अपने साइड में रफ लाइन खींच के कैलकुलेशन करके भी लिख सकते हैं। तो सेम प्रोसेस यहां पर भी लगाएंगे सर, इस तरफ भी लगाएंगे। इस तरफ अगर लगाते हैं तो ये क्या हो जाएगा सर, हमारा R2 में ऑपरेशन हो रहा है तो R1 में कोई चेंज नहीं आएगा। यहां हमें क्या करना है सर, 0 में से इसका 4 टाइम्स माइनस करना है, तो माइनस के 4/3 आ जाएगा, वेरी बेसिक कैलकुलेशन। और 1 में से इसका 4 टाइम्स माइनस करना है तो सर इधर 1 ही आ जाएगा, कोई चेंज देखने को मिलेगा ही नहीं, है ना। अच्छा, अब आप लोग ध्यान दीजिए, अब आप कहेंगे कि सर ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, दिस एलिमेंट शुड बी 1 होना चाहिए। तो मैं इसमें एक ऑपरेशन लगा दूं कि सर R2 वाले रो को अगर मैं 2/3 से 1 बनाना है तो मैं 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं R2 को, है ना। 2/3 से 1 बनाना है तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा काम हो जाना चाहिए। तो देखते हैं, शायद हो जाए हमारा काम, देखते हैं इसके बाद क्या आता है। तो सर हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पर 1 और 1/3 तो है ही, यहाँ पर 0 का 0 रहेगा और ये 1 बन जाएगा 3/2 से मल्टीप्लाई करने पर, और दूसरी साइड हमारे पास 1/3 0 तो इधर है ही, और इधर बेटा -4/3 का 3/2 अगर आप करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से -4 कैंसिल करेंगे तो -2 आ जाएगा, और 3/2 इसका कर देंगे तो सर ये 3/2 बन जाएगा। जी सर, ऐसा कुछ आप लोगों के सामने बन जाएगा, और दूसरी साइड हमारे पास ए मैट्रिक्स वैसा का वैसा रहेगा, है ना। ठीक है, यहां तक हम लोग बिल्कुल बिंदास चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं। अब हमारा काम क्या होता है सर, अब हमारा काम होता है इसको 0 बनाना। इसको 0 कैसे बनाएं सर, इसको 0 बनाने के लिए मैं इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस कर दूं। ठीक है सर, कर देते हैं वैसा, यानी मैं R1 को ऑपरेट कर रहा हूं कि R1 - 1/3 टाइम्स ऑफ R2 कर देते हैं। ओके, इससे हमें क्या मिलेगा सर, यहां मिलेगा हमारे पास 0 और 1। भाई 1 में से 0 का 1/3 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, 1/3 में से 1/3 माइनस करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। दूसरी साइड करते हैं ये वाला काम, तो दूसरी साइड हमारे पास हो जाएगा सर -2 और 3/2 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, मुझे इस एलिमेंट का 1/3 करना है, यानी ये हो जाएगा -2/3, और इसमें जाके माइनस कर देंगे, यानी 1/3 में से माइनस कर देंगे -2/3, तो आप कहेंगे सर ये 3/3 बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा दोस्त, आंसर आ जाएगा
1। ठीक है सर, ओके। अब मुझे कह रहा है कि सर इस वाले एलिमेंट का 3/2 का हमें क्या करना है, 1/3 टाइम्स करना है और इसे 0 में से माइनस कर देना है। तो 3 से 3 कैंसिल, तो हमारे पास माइनस के 1/2 आ जाएगा। हाँ जी, तो ये माइनस के 1/2 जब आ जाएगा तो आप यहां पर लिख देंगे, है ना, माइनस के 1/2 आ जाएगा और दिस इज ए। तो क्लियरली आप लोग वही एंडिंग स्टेटमेंट लिखोगे कि सर इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, इधर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, तो ये वाला मैट्रिक्स कौन होना चाहिए सर, ए इनवर्स होना चाहिए। यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, मेरा आंसर हो जाएगा ए इनवर्स बराबर 1 माइनस के 1/2 माइनस के 2 और 3/2, ये आ जाएगा। बढ़िया जी, एकदम बढ़िया सर। ये तो हो गया रो वाला खेल। तो क्या सर कॉलम वाला खेल भी करके बताएंगे? एक बार और सही भी, कॉलम वाला एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हम लोगों ने रो से सॉल्व किया। अब हम लोग सेकंड पार्ट में किससे करेंगे, कॉलम से सॉल्व करेंगे। तो फिर से लिखते हैं दोस्त, इस बार थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पर मैट्रिक्स है 3, 1, 4 और 2 है जी सर, और बराबर हमारे पास क्या है 1 0 0 1 मल्टीप्लाई बाई ए है। ठीक है सर, ओके, यही है। अब मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्त, मैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूं। तो कॉलम के हिसाब से पहले वाले पोजीशन पर तो सर 1 आना चाहिए था आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से, लेकिन 1 नहीं है, 3 है। तो आप इसमें दो तरीके का काम कर सकते हो। पहला ये कि सर आप कॉलम नंबर 1 को 3 से डिवाइड कर दो, लेकिन मैं एक नई चीज भी बता रहा हूं कि सर मुझे इंटरचेंज करना भी अलाउड है। इसका मतलब मैं कॉलम नंबर 1 को कॉलम नंबर 2 के साथ इंटरचेंज कर दूं तो भी मेरा टारगेट पूरा हो जाता है। यहां पर बेटा 1 और 2 आ जाते हैं और यहां पर 3 और 4 आ जाते हैं, तो मेरा पहला एलिमेंट बेटा 1 बन गया, है ना। ऐसे करके भी आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपका टारगेट था पहला एलिमेंट 1 बनाकर लाना और जो कि बन गया। ठीक है सर, आगे आगे अगर करूंगा तो बेटा अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए हम कहेंगे कि सर कॉलम नंबर 2 को ऑपरेट कर दो कॉलम नंबर 2 माइनस थ्राइस ऑफ कॉलम नंबर 1 कर देंगे। अच्छा, तो इससे क्या हो जाएगा सर, इससे हमारे पास आ जाएगा ये 1 और 2 तो रहेगा, ये 0 बन जाएगा और 4 में से 2 का 3 टाइम्स माइनस करना है तो माइनस के 2 बन जाएगा। और दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाता है सर, दूसरी साइड ये 0 और 1 तो रहेगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और 0 में से इसका थ्राइस माइनस करेंगे तो माइनस के 3 टाइम्स ऑफ ए आ जाएगा। चलिए, अभी तक तो कोई ऐसा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा है। नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या होता है सर, नेक्स्ट टारगेट इसको 0 बनाना होता है, सॉरी इसको 1 बनाना होता है। इसको 1 कैसे बनाए सर, इसको 1 बनाने के लिए क्या मैं कॉलम नंबर 2 को क्या करूं, माइनस के 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, कॉलम नंबर 2 को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दूं, तो सर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते ही वो 1 बन जाएगा। देखो आपके आंखों के सामने बनेगा 1, एकदम ताजा ताजा। कैसे सर, ये 1 और 0 तो रहेगा, ये 2 भी रहेगा, इसे माइनस 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 बन जाएगा। तो सेम काम सर यहां भी करना है, 0 और 1 तो है, ये माइनस के 1/2 बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस के 3/2 बन जाएगा, है ना। So this will be the further result. ओके सर, आगे सर अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको 0 बनाना है। किसको, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे सर, कॉलम नंबर 1 को ऑपरेट कर देते हैं कॉलम नंबर 1 माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम नंबर 2 कर देते हैं। ये ऑपरेशन हम लोग लगाते हैं एंड देन सी कि हमारे पास क्या आता है सर, यहां पर हमारे पास बन जाता है 1 0 0 1 बन जाएगा और दूसरी साइड हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां आ जाएगा सर कॉलम नंबर 1 में इसका 2 गुना माइनस करना है, इसका 2 गुना हो जाएगा 1 और माइनस करेंगे तो बेटा प्लस हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा 0 1, इधर 1 रहेगा। ओके, मुझे कॉलम 1 को ऑपरेट करना था ना, सॉरी, ये माइनस के 1/2 तो है ही और ये 0 + 1 1 बन जाएगा जी। ठीक है सर, मुझे इसका 2 गुना करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 2 हो जाएगा और इधर आपके पास 3/2 चल रहा है। तो क्लियरली आप लोग देख सकते हैं कि सर ए मैट्रिक्स के साथ कौन मल्टीप्लाइड है, ए मैट्रिक्स के साथ यही वाला मैट्रिक्स आपको मल्टीप्लाई में मिल रहा है। तो इसका मतलब सर ये हमारा इनवर्स मैट्रिक्स हो जाता है। हाँ जी, तो थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर बहुत मुश्किल चीज है, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई। बिना प्रैक्टिस के आप अगर ये सोचो कि हाँ मैं बिना गलती के इस क्वेश्चन को कर लूंगा, तो ये वहम है, ये कंप्लीटली एक वहम है। आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा रिगरसली प्रैक्टिस करना होगा। आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड काफी स्मार्ट होने चाहिए, तभी आप इसको कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा लेवल बढ़ाया जाए, हम लोगों ने 2x2 मैट्रिक्स तक कर लिया है, तो सर 3x3 मैट्रिक्स पे जरा हाथ साफ किया जाए तो देखते हैं। ये देखिए, तो 3x3 मैट्रिक्स से हम लोग यहां पर अब करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को काफी लेंदी और कैलकुलेटिव लग सकता है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही प्रोसेस को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन रो एलिमेंट्री ऑपरेशन से मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहला स्टार्ट आप लोग कैसे लेंगे कि सर हमारे पास ए मैट्रिक्स जो होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स हो जाएगा। ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है दोस्त, ए मैट्रिक्स है 3 -1 -2, 3 -1 -2, अच्छा 2 0 -1, ओके, एंड 3 -5 0 है, दैट इज इक्वल्स टू किसके आ जाता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। और इसमें सर ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड है। तो सबसे पहला स्टेप, जैसा कि हम लोगों ने सीखा था कि सर इसको बनाने का है 1, इसको 1 कैसे बनाएंगे सर, डिवाइड कर दीजिए, रो 1 को ऑपरेट कर दिया हम लोगों ने कि 1/3 टाइम्स ऑफ रो 1 कर देते हैं। इससे क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे आ जाएगा कुछ ऐसा, कैसा सर, ऐसा, जैसा मैं लिखने वाला हूं ऐसा, कि इसका तो हो जाएगा 1, ये बन जाएगा माइनस के 1/3 और ये बन जाएगा माइनस के 2/3। अच्छा, ये 2 रहेगा, ये 0 रहेगा, ये -1 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये -5 रहेगा और ये 0 ही रहेगा। ये वाला प्रोसेस हम लोग यहाँ पर लगा देंगे तो ये 1/3 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 0 0 एंड 1 हो जाएगा, एंड ये हमारे पास ए मैट्रिक्स ही रहेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को 0 बनाना है, दोनों ऑपरेशंस एक साथ लगाने की कोशिश कर रहा हूं। आप लोग समझिए कि सर इसे और इसे 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है, तो आप रो नंबर 2 में ऑपरेट कर दीजिए कि सर रो 2 को आप 2 गुना करके, R1 का 2 गुना करके माइनस कर दीजिए, और R3 को ऑपरेट करें R3 माइनस 3 गुना R1 करके माइनस कर दीजिए। तो इससे हमारे पास मैट्रिसेस बन जाएंगे। बना दें सर, बना दो। इधर देखना बेटा, इधर हमारे पास 1 है, ठीक है, इधर हमारे पास -1/3 है, इधर हमारे पास माइनस के 2/3 है, ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0। तो 0 में से इसका 2 गुना माइनस करना है सर, इसका 2 गुना 2/3 माइनस करना है, तो प्लस के 2/3 आ जाएगा। जी सर, 0 -1 में से इसका 2 गुना माइनस करना है, तो ये -1 प्लस 4/3, -1 प्लस 4/3 बेटा माइनस के 1/3 आपको रिजल्ट देगा, है ना। कितना देगा, माइनस के 1/3, कैसे, -1 प्लस 4/3 करेंगे, प्लस 4/3 करेंगे तो प्लस के 1/3 आएगा सर, कितना आएगा, प्लस के 1/3 आएगा। तो इसे यहां से इरेज करके प्रॉपरली लिखते हैं कि प्लस के 1/3 आएगा। ठीक है, इसको बेटा 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, किसको, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें और फिर माइनस करें, तो ये तो 0 बन गया। इसका 3 टाइम्स बेटा कितना हो जाएगा, 1, -1 करेंगे तो ये माइनस के 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके, सो दिस शुड बी माइनस के 4। ओके, नेक्स्ट इसका 3 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 माइनस करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो 0 + 2 बेटा आपके पास कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बढ़िया, यहां तक अपने को बात समझ में आती है। और दूसरी साइड भी ये ऑपरेशन नंबर लगाते हैं तो इसमें हमारे पास क्या रिजल्ट्स आते हैं सर, पहला वाला रो एज इट इज, दैट इज 1/3, 0 और 0 रहेगा। इसका 2 गुना करेंगे तो 2/3, 0 में से माइनस किया तो माइनस के 2/3, 1 में से 0, 0 में से 0 एज इट इज रहेंगे। ठीक है, सॉरी, पहले इधर 1 रहेगा और इधर 0 रहेगा। चलते हैं आगे, सर इसका 3 गुना करिए तो ये माइनस के 1 बन जाएगा, इसमें जाके माइनस के 1 बन जाएगा, ये 0 ही रहेगा, और ये भी 0, ये 1 रहेगा हमारे पास, और इधर a मल्टीप्लिकेशन में रहेगा। तो ये हो गया हमारा पहला पेज पूरा। ठीक है जी, मेहनत लगी लेकिन हो गया। आगे चलते हैं सर, अब हमें क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है कि सर ये वाले एलिमेंट को 1 बनाया जाए, इस वाले एलिमेंट को 1 बना दिया जाए। इस एलिमेंट को अगर 1 बना दिया जाए तो हम क्या करें सर, हम लोग रो 2 को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 3/2 टाइम्स ऑफ रो 2, है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये मैट्रिक्स आपका कैसा दिखना शुरू हो जाएगा, आप कहेंगे सर रो 1 और रो 3 तो एज इट इज रहेंगे जैसे थे, यानी 1 -1/3 और माइनस के 2/3, ये हो जाएगा 0, -4 और 2 एज इट इज रहेगा। इसका 0 का 0 रहेगा, 2/3 का 3/2 1 बन जाएगा, और 1/3 का 3/2 बेटा 3 से 3 कैंसिल तो 1/2 बचेगा। और दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/3 0 0 एज इट इज रहेगा, इधर -1 0 और 1 एज इट इज रहेगा। इधर हमारे पास इसका 3/2 -1 हो जाएगा, इसका 3/2 बेटा आपके पास
3/2 हो जाएगा और ये 0 बन जाएगा। ओके सर, ये a टाइम्स अभी भी चल रहा है, नो इश्यूज विद दैट, यहां तक हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अगला स्टेप कौन है सर? अगला स्टेप है मुझे इसको और इसको 0 बनाना है। किसको किसको? एक इसको 0 बनाना है, एक इसको 0 बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो सर हम लोग R1 को ऑपरेट करेंगे कैसे? R1 प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ R2 और R3 को ऑपरेट करेंगे R3 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R2। ये ऑपरेशंस लगाते ही हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्त? ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। सर यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस के 1/3 माइनस के 2/3। ओके, नहीं 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 नहीं, हमने तो इन पे ऑपरेशंस लगाया है। रो 2 कॉपी रहेगा, दैट इज 0 1 एंड 1/2 कॉपी रहेगा। इसका 1/3 इसमें जोड़ दो तो सर 1 ही रहेगा। इसका 1/3 जोड़ दो तो ये 0 बन जाएगा। इसका 1/3 जोड़ दो यानी माइनस के 2/3 प्लस 1/6 करेंगे तो एलसीएम तो 6 आ गया, ये -4 प्लस 1 आ जाएगा यानी माइनस के 3/6, दैट इज माइनस के 1/2। कितना आ जाएगा? माइनस के 1/2 आ जाएगा। अच्छा, रो 3 के लिए 4 गुना करना है तो 0 में 0 4 गुना जोड़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा। ये जोड़ेंगे तो सर ये 0 बन जाएगा। इसका 4 गुना हो जाएगा 2, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। ये काम हो गया जी सर, कोई परेशानी नहीं यहां तक। इधर भी सेम काम करेंगे। इसका 1/3 माइनस के 1/3 जाके जोड़ दिया तो बेटा 0 बन जाएगा। इसका 1/3 1/2 हो जाएगा तो यहां पर 1/2 आ जाएगा। इसका 0 का 0, ये -1 3/2 और 0 एज इट इज। ठीक है सर। इसका 4 गुना करेंगे तो माइनस के 4 माइनस के 1 माइनस के 5 हो जाएगा। इसका 4 गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा और जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा। इसका 4 गुना सर 1 ही बार में रिजल्ट करेगा। हैं जी? ठीक है सर, कोई बात नहीं, यहां तक भी हम लोग कर लेंगे। आगे चलते हैं। अब हमारा टारगेट क्या है सर? इसको 1 बनाना। इसको 1 बनाने के लिए मैं करूं ये कि रो 3 को बेटा मैं 1/4 टाइम्स ऑफ रो 3 कर देता हूं। तो इससे मेरा मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा। कौन से फॉर्म में? कि सर इधर 1 0 0 है, इधर 0 1 0 है, इधर बेटा 1 बन जाएगा, ये 1/2 ही रहेगा और ये माइनस के 1/2 ही रहेगा। और दूसरी साइड हमारे पास क्या बन रहा है सर? ये हम लोग रो 3 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं ना, तो 0 1/2 और 0 एज इट इज, -1 3/2 और 0 एज इट इज। यहाँ आ जाएगा माइनस के 5/4, यहाँ आ जाएगा 6/4 और यहाँ पर आ जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ ए हमारे पास चल रहा है। यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना? यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। बट इन दैट केस हमारे पास यहाँ पर 4 टाइम्स ऑफ करेंगे और R3 में जाके जोड़ेंगे तो 4 तो आना ही था। और अगर हम लोग 4 यहाँ पर मिल रहा है तो आंसर में बाई 8 भी होना चाहिए था। ओके, ऐसा कुछ होना चाहिए था डेफिनेटली। कोई कैलकुलेशन अगर हम लोग चेक कर लें एक बार, यहाँ पर कैलकुलेशन कितना होना चाहिए? अगर यहाँ से चेक करना शुरू करें तो हम लोगों ने 1/3 किया और R3 के ऊपर ऑपरेशन यहाँ जब लगाया तो R3 का टाइम्स, ओके R3 का टाइम्स अगर कर रहे हैं, ओके यहाँ तक हमारे पास आंसर इतना ही बन रहा है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं कि इसमें और क्या आना चाहिए, बाकी हम लोग पूरा सॉल्व करके देखेंगे। चलिए, ये हो गया हमारा अगला पार्ट। अब हम लोगों को क्या करना है सर? अब हमारा टारगेट है इसको 0 बनाना। किसको सर? इसको 0 बनाना और इसको 0 बनाना। इनको 0 बनाने के लिए बेटा 1/2 से प्लस और माइनस कर देंगे। तो ऑपरेशन है कि R1 को आप ऑपरेट कर दें R1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ R3 और R2 को कर दीजिए R2 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ R3 कर दीजिए। अच्छा ठीक है, तो ये ऑपरेशंस लगाइए, देखिए आपके पास क्या रिजल्ट आता है। तो इसका यहां पर जब आप इनको बनाएंगे तो ये तो मजाक मजाक में बेटा आप लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बन जाएगा। ये दोनों ऑपरेशंस लगाते ही सारा कैलकुलेशन हमारा डिपेंड करता है अब इस वाले पार्ट के ऊपर। तो चलिए आराम से करते हैं। सर R3 का क्या करें? 1/2 करें तो ये बन जाएगा माइनस के 5/8। जाकर इसमें बेटा प्लस कर दूंगा, माइनस के 5/8 इसमें प्लस कर दूंगा तो माइनस के 5/8 ही हमारे पास आएगा, है ना? माइनस के 5/8 ही हमारे पास आ जाएगा। जी सर, चलो आगे देखते हैं। इसका 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6/8।
6/8 प्लस 1/2, 6/8 प्लस 1/2 करेंगे तो ये 4 6 10, 10 प्लस 10/8 आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 5/8 आ जाएगा। जी सर 5/8 आ गया, ठीक है। इसका 1/2 करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, इसमें जाके जोड़ देंगे तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट बेटा इसका 1/2 करेंगे तो अगेन बन जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 5/8 और -1 प्लस 5/8 कितना हो जाएगा सर, माइनस के 3/8 हो जाएगा। सो दिस शुड बी माइनस के 3/8। नेक्स्ट 6/4 का 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 6/8 नेगेटिव में, यानी 3/2 माइनस 6/8 आ जाएगा। तो हमारे पास एलसीएम तो सर 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 12 माइनस 6 यानी कि 6/8। तो आंसर कितना आ जाएगा सर, 3/4। लीजिए दोस्त 3/4 लिख देते हैं। नेक्स्ट इसका 2 गुना यानी माइनस के 1/8, तो ये बन जाएगा माइनस के 1/8 बन जाएगा। और इधर हमारे पास नंबर्स नीचे कितने आ रहे हैं, माइनस के 5/4, 6/4 और 1/4 आ रहा है। यानी इस सिचुएशन को हम लोग बोलें तो ए इनवर्स हमारे पास हो जाएगा कितना, माइनस के 5/8, 5/8, 1/8, यहाँ माइनस के 3/8, 3/4, माइनस के 1/8, यहाँ माइनस के 5/4, 6/4 और माइनस के 1/4। आप लोग चाहें तो इसको 3/2 लिख सकते हैं। अब ये आंसर सही है, इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे भाई, इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, हम लोग क्रॉस चेक करेंगे अपने इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके, और रिजल्ट क्या आना चाहिए सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। करके देखें, चलो भाई आप लोग जानते हो ना कैसे करते हैं सर, हमें इस वाले रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो करते हैं भाई, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस के 15/8, मैं ऐसी मेंटल कैलकुलेशन कर रहा हूं, माइनस के 15/8 माइनस माइनस प्लस के 3/8 हो जाएगा। जी सर ओके, और -2 इंटू -5 यानी प्लस के 10 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अच्छा एलसीएम वगैरह अगर मैं ले लेता हूं तो ये 20 - 15 5, 5 + 3 8 हो जाएगा, और 8 डिवाइडेड बाई 8 बेटा आप लोगों के पास 1 आ जाएगा। सर पहला वाला एलिमेंट एकदम धांसू तरीके से बैठ रहा है। तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे जब जब आप इसे देखेंगे कि आपने ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आना चाहिए। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वेरिफिकेशन। आप लोग क्या करेंगे, आप इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर कर चेक करेंगे और ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये चीज़ अगर हो गई तो आपका आंसर सही है, और अगर इसमें नहीं आपको आंसर मिलता है तो इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं किसी कैलकुलेशन में कोई गलती की हुई है। तो भाई पूरा बोर्ड भर गया, इतना मुश्किल सवाल था है, यस इतना ही मुश्किल सवाल था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम लोग कुछ भी लगा सकते हैं, तो हम लोग सबसे पहले रो एलिमेंट्री से ही प्रैक्टिस करते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे, ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है तो हम लोग ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू ए लिखेंगे। ए मैट्रिक्स हमारे पास कितना है, 1 3 -2 -3 0 1 2 1 0 है, और दूसरी तरफ हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा जाएगा, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा, और इसे ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन में। तो फर्स्ट ऑपरेशन हम लोग क्या लगाने वाले हैं सर, ये 1 होना चाहिए जो कि है, सो इग्नोर करो। तो इन दोनों को 0 बनाना है, या फिर अगर आप रो लगा रहे हैं तो इन दोनों को 0 बनाना है, बना देते हैं, इन दोनों को 0 बना देते हैं। तो हम लोग सबसे पहला ऑपरेशन क्या लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे सर रो 2 को ऑपरेट कर दीजिए रो 2 प्लस थ्राइस ऑफ रो 1, और रो 3 पर ऑपरेशन लगा दीजिए रो 3 माइनस ट्वाइस ऑफ रो 1 हो जाएगा। ओके सर, ऐसा करके हम लोग यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमें सर, ये 1 3 -2 एज इट इज रहेगा, ये 0 बन जाएगा और ये 0 बन जाएगा। बाकी जगह पे 3 3 जा 9 प्लस कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। इसका थ्राइस -6 हो जाएगा तो 1 - 6 माइनस के 5 हो जाएगा। अच्छा सर इसका ट्वाइस माइनस करना है तो ये 0 बन चुका है, ये हो जाएगा 1 - 6 माइनस के 5 बन जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस के 4 हो जाएगा। सेम प्रोसेस हम लोग यहां पर लगाते हैं, तो हमारे पास 1 0 0 तो एज इट इज रहेगा, इसका 3 गुना इसमें जोड़ देंगे, इसका 2 गुना इसमें माइनस कर देंगे, बाकी एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे क्योंकि 0 से मल्टीप्लायर करके आप लोग काम कर रहे हो, ठीक है। अगला स्टेप सर, अब हमारे पास ये 2 0 बन गए, तो इसे हम लोग 0 क्या बनाना चाहते हैं, 1 बनाना चाहते हैं। तो मैं 9 से डिवाइड कर दूं इसको, 9 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरा R2 जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा 1/9 टाइम्स ऑफ R2 कर देंगे, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा
वो बन जाएगा 1 3 -2, 0 1 माइनस के 5 अपॉन में 9, इधर 0 माइनस के 5, इधर 4। ओके सर, बिल्कुल। इस तरफ आ जाइए मेरे दोस्त, इस तरफ जब आप आएंगे तो यहाँ पर 1/9 करने पर ये 1 0 0, ये -2 0 1 एज इट इज रहेगा। इसका 1/9 करेंगे तो ये बन जाएगा 1/3, ये बन जाएगा 1/9 और ये बन जाएगा 0, और a टाइम्स हमारे पास अभी भी चल रहा है। चलिए, फर्स्ट पेज हमारा डन। सेकंड पेज में हमें क्या करना है सर, हमें करना है इन दोनों को 0, इसको 0 और इसको 0 करना है। चलिए, इसको 0 करना है तो कैसे करेंगे, हम लोग ये कहेंगे कि सर रो 1 पे ऑपरेशन लगा दीजिए, रो 1 -3 टाइम्स ऑफ रो 2, और रो 3 पर ऑपरेशन लगा देंगे, रो 3 +5 टाइम्स ऑफ रो 2, है ना। बिल्कुल, 0 बनाना है, 0 बनाने के लिए हम लोग ऑपरेशन का इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखते हैं यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा। सर ये 1 0 0 तो है ही, इधर 1 था, इधर भी 0 आ जाएगा और इधर भी 0 आ जाएगा। प्रॉब्लम है इन दोनों एलिमेंट्स को कैलकुलेट करना। बेटा इसका 3 टाइम्स करोगे तो माइनस के 5/3, और -2 में माइनस के 5/3 माइनस करना है, -2 में माइनस के 5/3 माइनस करना है, तो 3 2 जा हो जाएगा माइनस के 6 + 5 यानी माइनस के 1/3 रिजल्ट आएगा, आ जाएगा सर। तो ये बन गया माइनस के 1/3। अच्छा, यहाँ माइनस के 5/9 एज इट इज रहेगा। हमें रो 3 पर ऑपरेशन लगाया है, रो 3 पर ऑपरेशन है 5 गुना, इसका 5 गुना हो जाएगा माइनस के 25/9। इसे जोड़ना है हमें 4 में, तो ये आ जाएगा हमारे पास 11 अपॉन में 9 के बराबर। जी सर, तो यहाँ क्या आ जाएगा दोस्त, 11 अपॉन में 9 आ जाएगा। और दूसरी साइड भी ऑपरेशन सेम हम लोग लगाने की कोशिश करेंगे कि सर रो 2 हमारा एज इट इज रहेगा, दैट इज 1/3, 1/9 और 0 रहेगा। इसको मुझे 3 टाइम्स माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 0। इसको 3 टाइम्स करेंगे तो माइनस के 1/3 हो जाएगा, सो देयर इट इज माइनस के 1/3। इधर तो सर 0 ही रहेगा। इसको बेटा 5 गुना करेंगे, इसका 5 गुना करेंगे तो 5/3, और -2 + 5/3 करेंगे तो माइनस के 1/3 आ जाएगा। जी सर, तो दिस इज -1/3 आ गया। और यहाँ पर इसका 5 गुना करेंगे तो 5/9, तो ये 5/9 आ जाएगा, और इसका बेटा 1 का 1 ही रहेगा और a टाइम्स चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ से अगला ऑपरेशन लगाने के लिए हम कहेंगे सर हमने इन दोनों को 0 बना लिया, अब इसे 1 बनाना है। इसे 1 बनाना है तो R3 को हम लोग क्या कर देंगे सर, 9/11 टाइम्स ऑफ R3 कर देंगे। अच्छा, उससे क्या होगा देख लो भाई, इधर आपके पास 1 है, 0 है, 0 है, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 0 है, और इधर आ जाएगा 1। R3 में बेटा हम लोगों ने R1 और R2 में कुछ नहीं किया तो एज इट इज रहेगा। ठीक है सर, इधर बेटा 9/11 कर देंगे तो ये 0 -1/3 0, इधर 1/3 1/9 0, इधर बेटा 9/11 करिए, 9/11 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास माइनस के 3/11 आ जाएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा तो 5/11 आ जाएगा। ओके, ये 9/11 आ जाएगा। जी सर, आसान था सर, ये तो काफ़ी आसान था, है ना। अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे टारगेट लेना है, इन दोनों को 0 बनाना है। इन दोनों को 0 बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे सर R1 को ऑपरेट कर दीजिए, R1 + 1/3 टाइम्स ऑफ R3, और R2 को ऑपरेट कर दीजिए R2 + 5/9 टाइम्स ऑफ R3 कर दीजिए। ठीक है सर, हमारा आंसर आने वाला है क्या, आने ही वाला होगा। चलिए करते हैं बेटा, यहां तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यहां पर बन जाएगा। अब हमारा काम जो है वो सारा का सारा इस मैट्रिक्स की तरफ बच जाता है। आराम से बिल्कुल बिना किसी गलती के करने की कोशिश करें कि सर R3 का 1/3 कर देंगे तो -1/11 हो जाएगा, और उसे जाके इधर जोड़ देंगे तो माइनस के 1 अपॉन में 11 आ जाएगा। ठीक है, अगले एलिमेंट इसका बेटा 1/3 करेंगे तो 5/33 हो जाएगा। 5/33 इसमें जाके जोड़ देंगे तो -1/3 + 5/33 कर देंगे तो ये -11 + 5 यानी माइनस के 6/33 आ जाएगा। तो 2 के टेबल में 3 के टेबल में कैंसिल किए तो माइनस के 2/11, कितना माइनस के 2/11 आ जाएगा। अच्छा, इस एलिमेंट का 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 3/11, और इसमें जाके जोड़ देंगे तो 3/11 आ जाएगा। सर अच्छा, अब इधर आ जाइए, 5/9 इस एलिमेंट का करेंगे तो हमारे पास माइनस के 15/99 आ जाएगा। जी सर, इसको जोड़ना है किसमें, 1/3 में। सर एलसीएम 99 आ गया,
इधर हमारे पास 33 माइनस 15 आ जाएगा, तो हमारे पास 18 अपॉन में 99 आ जाएगा, जिसे कैंसिल करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 11 जा, यानी 2/11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2/11 आ जाएगा। ओके, इसका 5/9 टाइम्स तो 25/99 हो जाएगा, और इसमें जाके जोड़ देंगे, 1/9 में जोड़ देंगे तो एलसीएम 99 आ जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास 11 प्लस 25, यानी कि आ जाएगा 36 अपॉन में 99, तो 9 के टेबल में काटेंगे तो 4/11 आ जाएगा। हाँ जी सर, तो ये क्या बन गया? 4/11 बन गया। अच्छा, इसका 5/9 टाइम्स बन जाएगा 5/11, जीरो में जाके जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 5/11, और हमारे पास माइनस के 3/11, 5/11 और 9/11 एज इट इज हमारे पास बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से तो ये हमारा आंसर होना चाहिए। हैं जी, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लूं जी, बिल्कुल 110% हमारा आंसर बिल्कुल सही आया है। बाकी हम लोग क्या कर सकते हैं कि सर अगर ये मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये मेरा ए मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर ये मैट्रिक्स कौन सा रहा होगा? ए इनवर्स मैट्रिक्स होगा, तभी इक्वल है। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या है सर? ए इनवर्स मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू -1/11, -2/11, 3/11 और 2/11, 4/11, 5/11, -3/11, 5/11 एंड 9/11, ये है जी। तो मुश्किल है डेफिनेटली, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको एक बेटर अप्रोच मिलेगा और आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होगी। और वैसे अगर मैं इसे ऐसे कहूँ कि सीबीएसई बोर्ड में तो ये सवाल नहीं आने वाला है, ना ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आने वाला है, लेकिन जिन बच्चों के सिलेबस में, किसी और बोर्ड के सिलेबस में अगर ये कॉन्सेप्ट है तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना है। रेस्ट हमारे पास यहाँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हो जाता है कंप्लीटली खत्म। मैट्रिक्स के अंदर जितनी जितनी चीजें हमें पढ़नी थी वो सारी हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब आप सिर्फ प्रैक्टिस करें, आप लोगों को प्रैक्टिस शीट मिलेगा। और ठीक है, तो दोस्त मुश्किल चीज थी, मैं जानता हूं, मैं बिल्कुल जानता हूं, लेकिन कैलकुलेशन करते करते अभ्यास होता है, और जब अभ्यास होता है तो अभ्यास के बाद ही आपको मिलती है सफलता। लेकिन बिना अभ्यास के अगर आप सफलता मांगेंगे तो शायद नहीं मिल पाएगी। तो इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि आप लोग इसे जरूर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद कॉन्फिडेंस लेकर जरूर आए। तो ये था हमारा सबसे आखिरी सवाल, जिसमें हम लोगों ने एलिमेंट्री ऑपरेशन से किए जाने वाले मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखा। सो दैट वाज ऑल गाइस, ये था सेशन मैट्रिक्स का खत्म। इसके बाद हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो मिलते हैं फिर उस चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।